वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हिंदी में बोलते हैं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी जो आगे की वीडियोस होंगे उसमें मैं ओजोन पॉल्यूशन की बात करने वाला हूँ, जिसमें से ये नाम बार बार आएगा। इस वजह से पहले समझ लेते हैं कि क्या होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कंटेंट को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। दीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल्स, यानी कि इस जो नाम है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक नहीं ढेर सारे केमिकल्स आते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? इन मैनी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे घरों में यूज होते हैं, यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन आवर होम्स। ठीक है ना? यानी कि ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कहीं बाहर नहीं मिलेंगे कि किसी इंडस्ट्री में आपको मिल रहे होंगे। ये मेनली आपके घरों में ही आपको मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करते हैं, डेली यूज़ में लाते हैं। एक इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ये देखिए, ये है हमारा पेंट। हर घर में पेंट जरूर लगाया जाता है, दीवारों में, फर्नीचर में, कहीं ना कहीं लगाया जाता है। तो इनसे भी रिलीज होते हैं क्या? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोले तो अलग अलग वो केमिकल्स जो आते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। अब होता क्या है, जब ये घरों में यूज किए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स, तो क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं एज ए गैस फॉर्म में। ठीक है ना? किसमें? घर के अंदर की हवा में। यानी कि अगर ये पेंट की पुताई कर दी जाए घर के अंदर तो ये रिलीज होगा पेंट। ठीक है ना? इसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जो आने वाले कंपाउंड्स होंगे वो रिलीज होंगे इसमें, इंडोर एयर में। इससे होगा क्या कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी महक आए, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कुछ में महक आए इनकी और कुछ में कुछ भी इनकी महक ना आए। दे मे और मे नॉट बी एबल टू बी स्मेल्ड। आगे बोलते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ज़रा समझ लेते हैं कि वो लार्ज ग्रुप ऑफ केमिकल्स तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन कौन से हैं जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो कुछ नाम बता देते हैं उसमें से। जैसे मिथाइलिन क्लोराइड, बेंजीन, जाइलिन, टालवीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये सारे क्या है? हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो अलग अलग केमिकल्स हैं कि नहीं है, ये सारे आते हैं किसके अंतर्गत? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। ये नाम आप चाहे तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स घरों में कहाँ कहाँ किन किन प्रोडक्ट से रिलीज होते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल समझ लेते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में जैसे आपका अपना फेविकॉल, इसमें भी आप घर में यूज़ करते हैं तो इससे रिलीज होते हैं। इसमें तो शायद एक महक भी आती होगी पेंट से। ठीक है ना? विनाइल फ्लोरिंग से, कारपेट में भी होते हैं, आप घरों में यूज़ करते हैं। जो प्लाईवुड होता है उसमें, और जो सोफ़ा सेट वगैरह होता है, फोम वगैरह, वहाँ से भी रिलीज होते हैं। और कॉक्स जैसे वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना? वाटर प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ से भी क्या यूज हो इसमें रिलीज होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बिल्डिंग मटेरियल हो गया। आगे हमारे होते हैं जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, जैसे कॉस्मेटिक्स से भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट से, एयर फ्रेशनर से, और गैसोलीन हमारा, ठीक है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह, वहाँ से भी रिलीज होते हैं। आगे समझते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से भी रिलीज होते हैं, जैसे स्मोकिंग से भी रिलीज होते हैं, कुकिंग में, फोटोकॉपियर मशीन से भी, लकड़ी जलाने से, या ड्राई क्लीनिंग से। इन सब से भी ये केमिकल कौन से जो आते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में, वो यहाँ पर रिलीज होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हेल्थ इफेक्ट क्या होता है किसका? वीओसी अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आप सामने आकर उसके एक्सपोजर में आ जाते हैं तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक उस एयर में रहे और उस हवा को सांस में लिया। ठीक है ना? डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज इन द एयर, हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन अ पर्सन ब्रीथ इन इट। जैसे आप एक कमरे में हैं, पता चला कि उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा थे और आप काफ़ी देर तक रुके और काफ़ी ज़्यादा सांस लिया, तो उसी हिसाब से आपके हेल्थ इफेक्ट होंगे, कम या ज़्यादा। तो एक चीज़ और समझ लो कि क्योंकि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक केमिकल तो होता नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं। तो हर एक केमिकल की जो टॉक्सिसिटी एंड पोटेंशियल फॉर कॉजिंग डिफरेंट हेल्थ इफेक्ट, ठीक है ना, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है, तो अपना अलग अलग इससे हेल्थ इफेक्ट भी आएंगे। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये ही हेल्थ इफेक्ट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी अगर हमको पता करना हो कि क्या हमारे अंदर क्या हेल्थ में चेंजेस आ सकते हैं, तो दो तरीके से समझ सकते हो। अगर आप छोटी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मतलब आप जाते हो
ऐसे कंपाउंड्स के जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीज हुए हैं, या फिर बड़े टाइम के लिए, जैसे कुछ घंटे के लिए, कुछ से लेकर कुछ दिन के लिए आप रहते हो उस माहौल में जहाँ पर अवेलेबल हैं ये केमिकल्स, जिनको बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और या फिर आप जीवन भर रह रहे हो, मान लो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो क्या उसका हेल्थ इफेक्ट होगा? पहले का, आँखों में, आई नोज एंड थ्रोट इरिटेशन, आँखों में, नाक में और गले में खराश वगैरह हो सकती है, सर दर्द, ठीक है ना, आपकी जी मिचलाना, उल्टी वगैरह हो सकता है, ठीक है ना, चक्कर भी आ सकते हैं। और अगर आपको अस्थमा है तो और ये बिगड़ सकता है, उसकी कंडीशन बिगड़ सकती है अगर आप थोड़े समय के लिए ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वहीं अगर बहुत लंबे समय तक रहे, मान लो कि लाइफ टाइम 5 साल 10 साल भी बिता रहे हो, तो कैंसर होने की संभावना रहेगी, किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये है हमारे कुछ हेल्थ इफेक्ट किसके? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब बात करते हैं कि कुछ लोग, ठीक है ना, आर सम पीपल एट ग्रेटर रिस्क फ्रॉम वीओसी एक्सपोजर। कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा रिस्क में होते हैं अगर उनके सामने वीओसी का जो इन्वायरमेंट मिल जाए, मतलब एक कमरे में अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे जिनको, जैसे अस्थमा जैसी समस्या है, ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनको श्वसन में अस्थमा जैसी समस्या आती है, या फिर जो नए यंग बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग, बूढ़े लोग, या फिर जो केमिकल के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी कि जिनको अस्थमा है उनको ज़्यादा रिस्क है, छोटे बच्चों को ज़्यादा रिस्क है, बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्क है, साथ में ऐसे लोग जो केमिकल के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको ज़्यादा समस्या हो सकती है। किससे? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हो सकता है जहाँ पर पेंट की पुताई हो रही हो वो वहाँ पर ना रुक पाए, क्योंकि उनको इन सब में से कोई एक समस्या है। तो इन लोगों को ज़्यादा रिस्क है, किससे? वीओसी एक्सपोजर से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हम आएंगे जल्द ही एक दूसरे वीडियो के साथ या दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।